गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि नीट 2024 की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला कि वो 20 तारीख यानी सैटरडे की दोपहर 12 बजे तक सेंटर वाइज सारा रिजल्ट पब्लिश करें। जब एनटीए ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, अब इससे एक बात तो क्लियर है कि अब हम और आप भी इस रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अभी एनालिसिस की प्रक्रिया चल रही है। इसके दौरान कुछ मुख्य बिंदु जो तत्काल निकल के बाहर आए हैं और वो न्यूज चैनल्स पे भी डिस्कस किए जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख दूं, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कुछ खास सेंटर्स हैं जहां पर ऐसा लगता है कि बेटर मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही मात्रा में है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में बात करते हैं कि अगर यही रिजल्ट रहा, रिनीट नहीं होता है, तो ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ क्या जाने का चांस है। यहाँ पर बोर्ड पे देखिएगा, नीट 2024 सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन द 20th जुलाई 2024। इसमें कुछ रिजल्ट आप देखिए बेटा, आपको सरप्राइज करेंगे। जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद का जो डीपीएस सेंटर है बेटा, इस सेंटर पर 710 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 705 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और 700 से लेके 705 के बीच में 4 स्टूडेंट्स हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि 600 प्लस मार्क्स पाने वाले 48 स्टूडेंट्स केवल एक सेंटर पे हैं। ये इंडिकेट करता है कुछ विशेष सेंटर पर जो 600 मार्क्स हैं, इससे ऊपर पाने वाले बच्चे ज्यादा पाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके मन में एक बात आएगी, चलिए ये बच्चे 600 प्लस मार्क्स आए तो इनको सीट नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। 600 प्लस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स अदर कैटेगरी के भी हो सकते हैं और अदर कैटेगरी का एससी एसटी और अदर जो आपकी सब कैटेगरीज हैं जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलता है, उनके मार्क्स 600 प्लस होंगे तो उनको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। दूसरा, स्टेट में जिसमें स्टेट कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है उनमें भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, नकल कराते वक्त जो ऐसे लोग हैं उन्होंने एक मन में अपना मिनिमम क्राइटेरिया तो रखा था, क्योंकि 2023 तक क्या था कि 610 मार्क्स के आसपास जो है वो सीट मिल रही थी जनरल कैटेगरी को। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि अगर पिछले साल 610 मार्क्स में थी, इस बार 615 के आसपास सीट जरूर मिल जाएगी। तो ये हो सकता है वहां पर कॉपिंग हुई हो। दूसरी बात है, इन 48 में से सारे के सारे बच्चे जो होंगे वहां पर गिल्टी नहीं होंगे। हो सकता है इनमें से 30-35 बच्चा गिल्टी हो। तो रिजल्ट को आप इस नजरिए से देखिएगा। इसके अलावा गुजरात के जो आनंद सेंटर है, टोटल कैंडिडेट्स 590 वहां पर अपीयर हुए, 164 प्लस मार्क्स। ये बेटा जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये 383 स्टूडेंट्स को मिले। 500 से 600 के बीच 30 स्टूडेंट्स हैं, 610 से ऊपर 18 स्टूडेंट्स। सरप्राइजिंग ये है, इस सेंटर पर 705 मार्क्स पाने वाला एक स्टूडेंट्स है और वो फिलहाल इस सेंटर से टॉपर है, लेकिन ये बच्चा 12th में फेल हो गया है। ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। इस पे बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे ने सिर्फ नीट की तैयारी की हो, तो नीट में जो आपके कोर्स में आता है क्या वो बोर्ड से अलग आता है? बोर्ड वाला प्लस एडिशनल चीजें उसमें होती हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। इसके अलावा राजकोट का जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, ये एक सेंटर है राजकोट का, यहाँ का रिजल्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग दिखता है। इस सेंटर पर आप जरा ध्यान से देखिए बेटे क्या हो रहा है। टोटल कैंडिडेट्स जो थे 1968 थे। इनमें से 85% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कट ऑफ को क्लियर कर गए, यानी 164 प्लस मार्क्स का जो कट ऑफ था या किसी कैटेगरी का एक कट ऑफ थोड़ा सा इससे अलग था, उसको क्लियर कर गए। और 700 प्लस 12 स्टूडेंट्स हैं। 12 स्टूडेंट 700 नंबर लाना आसान नहीं है। 600 से 700 के ऊपर 248 बच्चे, ये आंकड़ा आपको सरप्राइज करेगा। 248 बच्चे एक ही सेंटर से। ठीक है, सेंटर बड़ा है, करीब 1968 स्टूडेंट्स हैं। परसेंट देखिए इसको, आपसे 250 अगर आप कर लें तो इसे 2000 मान लें, 2000 का 10% 200 हुआ, यानी 10% से ज्यादा 12-13% स्टूडेंट जो है एक ही सेंटर से 600 के ऊपर नंबर पा रहे हैं। मतलब अगर आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहां पर आपके रूम में अगर 50 बच्चा बैठा है तो उसमें से 7-8 बच्चा जो है 600 से ऊपर नंबर लाने वाला बैठा है। जबकि एवरीबडी नोज कि 23 लाख स्टूडेंट्स में से जो कम मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी मात्रा में है। और उसके बाद आप देखिएगा, अगर ये आंकड़ा लिया जाए कि 600 से ऊपर कितने बच्चे आए, तो वो 260 स्टूडेंट्स हैं। जो 260 स्टूडेंट हैं वो 600 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर पर।
लगातार सीबीआई के छापे वगैरह से आ रहा कि बिहार और हजारीबाग पर नकल हुई है, गुजरात में गोधरा का नाम आया, लेकिन अगर आप देखें इसमें नए नए सेंटर, कहीं पर अहमदाबाद आ रहा है, आनंद में भी लग रहा है थोड़ा सा कि आपको शक पैदा होता है, यहाँ तो बहुत तगड़ा शक पैदा होता है। और साथ ही साथ राजस्थान के सीकर में भी जो कुछ सेंटर है वहां का रिजल्ट सरप्राइजिंग है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम जिस सेंटर पे आप खुद बैठे थे, आप एग्जाम दे रहे थे, वहां का रिजल्ट एक बार आप खुद देख लें। आप जिस स्टेट से बेटे बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट के रिजल्ट को क्लिक करके देख लें, तो आपको अनुमान मिलने लगे सुप्रीम कोर्ट में मंडे को जब सुनवाई होगी तो किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनटीए से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनमें पहला पॉइंट है, क्या इस रिजल्ट से दिखता है कि पेपर लीक का दायरा बहुत ज्यादा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार ये कह रहा है, अगर बड़े लेवल पर नकल हुई है, पेपर लीक हुआ है, पेपर जब लीक हुआ है वो बड़े दायरे में अगर स्प्रेड हो गया है तो रिनीट के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर पेपर लीक लोकलाइज है तो फिर रिनीट कराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मेहनत से अच्छे मार्क्स पाए हैं उनको दोबारा 2-2.5 महीने बाद परीक्षा में अपीयर करने के लिए कहा जाए तो नाइंसाफी भी है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा है कि अगर परीक्षा व्यापक रूप से नकल के दायरे में आई है तो रिनीट कराया जा सकता है। अगला पॉइंट और देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा एनटीए से किन सेंटर्स पर नकल हुई, क्योंकि अब जब बेटा ये रिजल्ट जो है पब्लिक हो गया है तो वो सेंटर पता किए जा सकते हैं या अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा अनोखा टाइप का है, तो वहां पर नकल के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चेंज द सेंटर, एनटीए से ये भी पूछा जाएगा कितने विद्यार्थियों ने सेंटर बदला था, और जब सेंटर बदला तो उस सेंटर का रिजल्ट किस तरह का आया है, क्या उस सेंटर का रिजल्ट कुछ अप्रत्याशित रूप से बड़ा ही सरप्राइज रिजल्ट है, कितने लोगों तक पेपर पहुंचा, ये तो बेटा क्वेश्चन लगातार आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है उसने पहले ही हियरिंग में बोला था कि पेपर लीक हुआ है। अब ये पता करना है क्या पेपर के स्टार्ट होने और लीक होने में ज्यादा समय था, क्या पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया के थ्रू यानी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू बड़ी तेजी से फैला, ये सब बातें पता करनी है। तो आपको ध्यान होगा कि 18 तारीख को जो हियरिंग थी, जो पिछली हियरिंग थी, उसमें एनटीए के वकीलों ने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि 5 मई को जिस दिन एग्जाम था उसी दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में पेपर लीक होने का चांस है। और ये लीकेज हो भी कहाँ रहा है, उनका कहना है बैंक से नहीं हो रहा है, ये लॉजिस्टिक में, यानी जब पेपर को ले जाती है कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तब उस समय ये हुआ है। और आपको ध्यान होगा लॉजिस्टिक का सारा काम जो है प्राइवेट फर्म्स को दिया गया है, सरकारी संस्थाओं के हाथ में लॉजिस्टिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में री एग्जाम की बात करने वाले जो वकील हैं उन्होंने बताया कि हजारीबाग में तो लॉजिस्टिक के नाम पर ई रिक्शा पर पेपर रख करके एक स्थान से दूसरे, जहां पर स्टूडेंट्स की गहन जांच होकर के सेंटर पे भेजा जाता है, मेटल डिटेक्टर वगैरह का इस्तेमाल होता है कि स्टूडेंट कोई भी अनफेयर मीन न लेके जाए। ऐसे एग्जाम के लिए जब पेपर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो उसकी सुरक्षा को बहुत ही ज्यादा इंश्योर नहीं किया गया, क्योंकि ई रिक्शा पे पेपर का ले जाना हमारे लिए तो सरप्राइजिंग लगता है और आप, मुझे उम्मीद है आपको भी अजीब लग रहा होगा। तो एनटीए कह रहा है कि 5 मई को ही 8 से 9 बजे के बीच पेपर लीक हुआ है, जबकि जो सीबीआई छापे डाल रही है वो कई सारे विद्यार्थियों को जो सॉल्वर की तरह बैठे थे और उसके अलावा जो इसके मेन माफिया पकड़े गए उनसे पता चलता है कि ये पेपर 5 मई से 1 या 2 दिन पहले यानी 3 या 4 मई को ही लीक हो गया था। अगर 22 तारीख को यानी मंडे को 2 दिन बाद ये साबित हो गया कि ये पेपर की स्प्रेडिंग काफी ज्यादा थी, 5 मई से काफी पहले ये पेपर लीक हो गया था, तो रिनीट के चांस हैं। लेकिन आज की डेट में हम और आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मामला बिल्कुल 50-50 पे है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया है, इस पे हमेशा बेटा जज का अपना खुद का विवेक और सबूत पे डिपेंड करता है। सबूत क्लियर कट हो तब तो फिर जिस पक्ष में सबूत होते हैं उसमें निर्णय हो जाता है, लेकिन सबूत अगर थोड़े डावाडोल होते हैं तो फिर निर्णय कैसा होगा वो जो जज साहब होते हैं उनके खुद के इंटेलिजेंस पर, उनकी जो खुद की जुडिशरी की स्किल है उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद की जाती है कि मंडे को जब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि 1:30 बजे तक ये सुनवाई करेंगे, यानी लंच ब्रेक से पहले सुनवाई करेंगे, और उस सुनवाई के दौरान हो सकता है मंडे को ही इसका जजमेंट आ जाए। लेकिन अगर तथ्य बहुत पुख्ता ना हुए तो हो सकता है वही तारीख पे तारीख कुछ आगे भी चला जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि मंडे को इसमें जजमेंट आना चाहिए, 22 तारीख को जजमेंट आना चाहिए।
क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है? ये तो सुप्रीम कोर्ट शुरू से पूछ रहा है कि ऐसा तो नहीं है परीक्षा की पवित्रता जो है पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो ये वो पॉइंट है जो कि रिजल्ट के ऑनलाइन होने के बाद थोड़े से क्लियर होंगे कोर्ट को भी, हमें आपको भी, स्टूडेंट्स को भी, और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी कि रिजल्ट में कहां पर धांधली का चांस है। सीबीआई ने जो पिछले कुछ वीक्स में छापे डाले हैं उनमें कुछ एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थी एज ए सॉल्वर पकड़े गए हैं। वो उनके बारे में आपको बता दें, एम्स पटना में अभी 2 दिन पहले छापा डाला गया। एम्स जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और 4 स्टूडेंट जो है एज ए सॉल्वर पकड़े गए और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। रिम्स रांची में भी एक स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस स्टूडेंट वो एज ए सॉल्वर पकड़ा गया है, पुलिस ने छापा डाल के गिरफ्तार किया है। आज ही की बात है, आज 20 तारीख को शाम की न्यूज है कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज से भी 2 स्टूडेंट्स को एज ए सॉल्वर गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी यहाँ 3 हुई है, लेकिन इसमें 2 सॉल्वर हैं और जो है वो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। जजमेंट क्या होगा ये तथ्यों पर डिपेंड करता है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और उनकी जो पैनल है वो डिसाइड करेगा। अब इसमें होना क्या चाहिए, जो बच्चों का अच्छा पेपर हुआ वो नीट नहीं चाहते हैं, और जिन बच्चों का पेपर बुरा नहीं हुआ है लेकिन उनके मार्क्स 600 से लेकर के 660 के बीच हैं, 655 के बीच हैं, और उन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, तो उन बच्चों की रैंक बहुत बुरी आई है, तो शायद उनको कॉलेज ही मिलने में प्रॉब्लम हो। अब ये आता है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो जो नीट 2024 का वो क्या जाएगा। तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि ये लगभग 655 या 656 जाने का चांस है। थोड़ा और एक्यूरेटली बताएं तो 652 के आसपास लगभग 27,000 रैंक है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ लास्ट ईयर यानी 2023 में जो था वो लगभग 24,000 से थोड़े से कम पर आया था, 23,675 के आसपास आया था। यही हार 24,000 से थोड़ा कम ओबीसी का भी आया था। तो इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, और जब ये नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा में बढ़ती हैं तो ये उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ है ये बहुत ज्यादा आपके फेवर में जाए, तो 27,000 AIR तक जनरल और ओबीसी में जा सकता है। तो जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 27,000 तक है वो हो सकता है 27,000 नहीं 26.5 तक ही चला जाए, लेकिन एक होता है ना कि आपको काउंसलिंग करनी है, तो 27,000 तक जिनकी ऑल इंडिया रैंक फिलहाल मिल रही है वो बच्चे 652 मार्क्स के आसपास है। आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली कितने मार्क्स पर है। तो ये बच्चे मुझे ऑल इंडिया कोटा से लगता है एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट जो होगा वो पा जाएंगे, वो चाहे लास्ट राउंड तक पाए, वो जो कि मॉप अप या स्टे राउंड होगा, और हो सकता है ये सीट आपको डीप साउथ में, तेलंगाना में, नॉर्थ ईस्ट के जो कॉलेजेस हैं जो थोड़े नए हैं ये मिल सकते हैं। तो 652 मार्क्स पर कट ऑफ जाने का चांस है। 1-2 नंबर नीचे आ जाइए, आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो लक कहां से बनेगा। कुछ बच्चा जो इस रैंक के अंदर है वो अगर स्टेट कोटा के अंदर सीट लेता है, अब स्टेट कोटा में जरूर इसके नीचे के बच्चों का एक गुंजाइश बनती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो है ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ जो होता है वो ज्यादा जाता है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली वगैरह में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ऊपर जाता है। लास्ट ईयर यूपी का जनरल कैटेगरी कट ऑफ 615 मार्क्स था, जबकि ऑल इंडिया कोटा 610 मार्क्स था। तो इस बार जो ऐसा लगता है कि अगर ये नकल यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स को नहीं करने को मिला है, तो इसका मतलब यूपी स्टेट में रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा टेम्परिंग में नहीं आया है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट जो यूपी स्टेट के हैं वो 652 नंबर से कम भी नंबर पाए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलने का चांस है, एमबीबीएस कॉलेज मिलने का चांस है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर यूपी में इस तरह की कोई नकल नहीं हुई है तो अप्रत्याशित रूप से बच्चों का जो रिजल्ट ऊपर गया है यूपी में ऐसे कम विद्यार्थी होंगे। और दूसरा एक बात हमें देखनी होगी कि स्टेट की जो मेरिट लिस्ट आ जाए, जरा स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाए और स्टेट का जरा सीट मैट्रिक्स आ जाए। सीट मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि जैसे यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने हैं, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो वो 13 मेडिकल कॉलेज जुड़ जाएंगे, तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि कट ऑफ कैसे थोड़ा और नीचे जा सकता है। इसके लिए बेटा हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, एमबीबीएस का क्या कट ऑफ हो सकता है, बीडीएस का क्या हो सकता है,
ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स में क्या कट ऑफ हो सकता है, उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस समय आप जुड़े रहिएगा साथ में। इस वीडियो में बेटा यही बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।